पूरे देश भर में होली पर्व को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और होली पर्व के मद्देनज़र रंग गुलाल की दुकानें तो सज गई है, लेकिन रंग गुलाल के अलावा बिना नगाड़े की होली आखिर कैसे मनाई जाए, ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से छोटे से लेकर बड़े वृहद स्तर पर जो नगाड़े का बिजनेस है राजधानी रायपुर में काफ़ी ज़्यादा चलती है। अलग अलग गांवों से यहाँ खासतौर पर नगाड़े बेचने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस बार नगाड़े का व्यापार कैसा हो रहा है और नगाड़े कितने कितने रुपए में बिक रहे हैं, चूँकि पहले हम देखते थे कि 800-1000 रुपये का जो नगाड़ा मिलता था वो अब उसकी जो कीमत है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चूँकि समय के साथ लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। ये नगाड़े वाले हैं, नगाड़े बेचने के लिए कहाँ से आते हैं और किस तरह से इसे बनाया जाता है और कितनी व्यापार इस बार नगाड़े की हो पा रही है, इन तमाम विषयों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से अब केवल 2-3 दिन का समय है, वो अब होली का पर्व वो बाकी रह गया है, तो अब तक कितने रुपए का व्यापार इन्होंने किया है। भैया कहाँ से आते हैं आप लोग? महाबलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़। अच्छा, ये नगाड़े हर साल आप लोग बेचने के लिए आते हैं, इस बार कैसा माहौल लग रहा है होली को लेकर? नहीं है, माहौल नहीं है इस साल। हर अपनी छत्तीसगढ़ में ना धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, सब डेढ़ हो रहे हैं, सब अंग्रेज बन रहे हैं। मान के चलो, बैंड बाजा बजाना है, डीजे चलाना है। होली में नगाड़ा बनाना अपनी संस्कृति है। शादी में जब तक शादी में कच्चा बांस का वो ना हो तब तक शादी सफल नहीं होता कहीं। ये अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, तो भूल रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग भी कोई जैसा भी है, छोटे मोटे लोग नहीं हैं, और हमारा भी 2 मंजिला दुकान है, रोज कमाते 1 नंबर। मेरे बच्चे हाँ एक नंबर डेवलप है, हर चीज़ हम लेते हैं, लेकिन हमारा काम है तो कर लेते हैं 1 साल में। अच्छा, ये जो नगाड़े आप लोग बेचने आए हैं, इसे खुद बनाते हैं या कहाँ से मंगाते हैं? ये नगाड़े के जो सामान है मुख्य रूप से, ये जो हंडी आता है इनको बनाता है कुम्हार, और कुम्हार लोग हम लोग को अपने घर में बना देते हैं। अब अपने रेट में उसके घर से निकल गया तो टूट गया फूट गया, बनाने से यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी हमारी। उनके घर से निकल गया, मान के चलो, वहाँ से लाने की जिम्मेदारी, और उनको होना नकदी पैसा, वहाँ से लाने की जिम्मेदारी है, और यहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी, और ग्राहक तक पहुँचाने की भी जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, आपने संस्कृति की बात करी, छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा पहले देखते थे कि 1 सप्ताह या 10 दिन पहले नगाड़े बजाई जाती थी, 1 महीना पहले बजाई जाती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि 1 से 2 दिन पहले नगाड़े बजाई जाती है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा विलुप्त अब संस्कृति हमारी लगातार हो रही है। इस बार क्या क्या दाम है नगाड़े के? ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नगाड़ा हम देख रहे हैं आपके, कितना बड़ा है नगाड़ा? ये साइज़ की नगाड़े है, कितने रुपए की है? संस्कृति विलुप्त नहीं हो रही है। आजकल क्या है ना, हर बच्चे लोग के पास ना ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं है। हर कोई डेवलप हो रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बस ये समझते हैं, अपना टाइम पास है। जो आदमी इस चीज़ को जाना है उन्हीं लोग समझते हैं, और अच्छी बात है कि अपने बच्चे लोग डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि जो अपनी चीज़ है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। हम इंडिया से अमेरिका भी गए, कहीं भी गए, लेकिन अपने देश की संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, बस हो गया। जैसा अपनी छत्तीसगढ़ संस्कृति है, अपने बच्चे लोग डेवलप हो रहे हैं, अच्छी बात है वो। ये नगाड़े की साइज़ काफ़ी बड़ी लग रही है भैया, कितने की है ये नगाड़े? 2000 रुपये की हम 2000 रुपये की नगाड़े हैं, और ये छोटे छोटे साइज के भी नगाड़े हम देख रहे हैं। 50 रुपये 100। शुरुआती दाम कितने का है और अंतिम दाम कितने का है? 50 रुपये से 2000 तक। 50 रुपये से 2000 रुपये तक के नगाड़े, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये नगाड़े के जो दाम हैं, अब पहले कितने में बेचते थे इसे और कैसे बढ़ोतरी हुई इसमें? पहले ज़्यादा में ज़्यादा था। एक हंडी को कुम्हार पहले देता था कम रेट में, अब इसका हो गया डबल रेट, और इस चमड़े का रेट हो गया कम, क्योंकि अपने देश में ही बन रहा है फुटवेयर ऑल टोटल। इसका ना निर्यात नहीं हो रहा है, अब ऑल टोटल बंद।
तो सस्ता हो गया। हाँ, अच्छा, एक चीज़ अहम सवाल है, ये जो नगाड़ा है केवल आप रायपुर में ही आकर बेचते हैं कि अन्य प्रदेशों में भी आप लोगों का नगाड़ा है वो बनकर जाता है? अब इस चीज़ की तो जानकारी नहीं मुझको, लेकिन हाँ हम लोग रायपुर में आते हैं और अपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा नंगारा और बांस का सामान डोंगरगढ़ में ही बनता है। अच्छा, बजा के भी दिखा दीजिए हमें नगाड़ा। ये बजा के दिखा रहे हैं भैया आपको, हमारे एबी न्यूज़ है हमारी, उसी के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो नगाड़े का व्यापार है इस बार कितना है और किस तरह से दर्शकों में उत्साह है। ऐसे चीज़ों को लेकर हम खुद नगाड़े बनाने वाले से पास पहुंचे हुए हैं और ये बजा रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से जो नगाड़ा है वो बज रहा है। चूँकि हम पहले देखते थे कि जो 1000-1200 में जो नगाड़ा मिलता था उन्होंने कैसे दाम बढ़ा, आखिर क्यों दाम बढ़ा है, चूँकि ये जो कुम्हार बनाते हैं काली मिट्टी का जो काली कलर की दिख रही हांडी, इसका जो कीमत है वो लगातार बढ़ रहा है और यही वजह से नगाड़े की जो कीमत है वो बढ़ रही है। चूँकि और कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किराए का कीमत भी बढ़ गया, हर चीज़ लगेज का, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी बढ़ गया है जिसकी वजह से भी महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। हाँ, खाने पीने का सामान भी, हर चीज़ यहाँ भी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नगाड़े के बिना होली पर्व को अधूरा माना जाता है और जो बाजार अभी सजा हुआ है और नगाड़े का सबसे ज़्यादा व्यापार उन्होंने बताया कि डोंगरगढ़ से यहाँ लाया जाता है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नगाड़े की जो व्यापार है वो होती है और यहाँ से और अन्य प्रदेशों में, यानी कि कौन कौन से प्रदेशों में जाती है इसका तो हालांकि उन्हें नॉलेज नहीं है, क्योंकि अन्य प्रदेशों से भी आकर यहाँ लोग नगाड़े की खरीद करते हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस बार नगाड़े को लेकर कितना उत्साह लोगों में देखने के लिए मिलती है और कितना उत्साह इसको बजाने के लिए देखने के लिए मिलता है। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, एबी न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।